हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन शंकर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 के बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है द टाइनी टीचर। तो इस चैप्टर में हमें एक एंट के बारे में पढ़ना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। थ्रू सो वेरी वेल, द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे हमें दिया है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टाइप का दिया है छोटा सा, कि इसमें जो बहुत ही छोटा है लेकिन जो एंट है वो बहुत ही अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट है, बहुत ही समझदार है और वो हार्ड वर्किंग है। अमॉन्ग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक एंड और रेड। तो आपने आसपास देखा होगा, आपके घरों में भी कई बार एंट्स आ जाती हैं जो कि ब्लैक कलर की होती है, रेड कलर की होती हैं। तो एंट लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। तो जो एंट्स है वो रहती है, उनका भी एक घर है जैसे हमारे एक घर होता है, और उनके इस घर को हम लोग कहते हैं एंट हिल्स। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। तो आप कोई ऐसा इंसेक्ट बता सकते हैं जो बहुत छोटा है और जो बहुत ही वाइज होता है। इज इट द फ्लाई? नो, इट इजंट। क्या वो मक्खी है? नहीं। क्या ये मॉस्किटो है? नहीं, वो भी नहीं। देन इट मस्ट बी द worm। नो, worm भी नहीं होता है। वो क्या होती है? एंट होती है। तो यहाँ नो, none of this, it is the ant। जो एंट है वो है जो सबसे कॉमन है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है और वाइजेस्ट इंसेक्ट है अब तक। तो एक स्टोरी जो है, द स्टोरी ऑफ द एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। तो जो स्टोरी है एंट के लाइफ के बारे में, वो हमें एकदम अनट्रू लगती है, बिल्कुल भी रियल नहीं लगती है। पर जो लोग हैं उन्होंने चींटियों को पेट्स की तरह रखा है अपने घर में। जैसे हम लोग पालतू जानवरों को रखते हैं, तो वो उन लोगों ने पेट्स रखा है एंट्स को। और उन लोगों ने उनके डेली बिहेवियर को बहुत पास से देखा है। तो we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature। तो हमें इस छोटे से हार्ड वर्किंग और समझदार प्राणी के बारे में बहुत कुछ बातें इसके बारे में पता है। तो जो एंट है वो अपने फीलर्स होते हैं या फिर एंटीना का यूज करता है। ये यहाँ पे इसके फीलर्स हैं दूसरी एंड से बात करने के लिए। जैसा आपको इस फोटो में दिख रहा है कि ये अपने फीलर से इसके फीलर्स को टच कर रहा है और जो ये कहना चाहता है वो इसे अपने फीलर से थोड़ी सी समझा रहा है। एंड्स बाय पासिंग मैसेजेस टू देम। तो इसमें से मैसेज पास कर रहा है। तो वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। तो चींटियों के कभी एक ग्रुप को आप लोग देखिएगा जो ऊपर से नीचे जा रही होगी वॉल को। तो जो ईच एंट है, जो हर एक एंट है, वो ग्रीट करती है दूसरी एंट्स को जो कि दूसरी डायरेक्शन से आ रही हैं। जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है कि ये एंट्स ऐसे जा रही हैं और ये वाली एंट्स ऐसे जा रही हैं। तो ये एक दूसरे से ग्रीट करते रहेंगे, फिर इससे फिर इससे, फिर ये लोग एक दूसरे से ग्रीट करते हुए उनके फीलर्स को टच करते हुए एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। दे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स। बहुत सारी एंट्स होती हैं, बहुत सारी टाइप की एंट्स पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे कॉमन है वो होती है ब्लैक या रेड वाली, ब्लैक और रेड वंस। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। जब हम छोटे बच्चे थे हमने तभी इन लोगों को देखा था हमारे घरों में, लेकिन हमने उतना अटेंशन नहीं दिया कि ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे, वो कहाँ रहते हैं। तो उनके घर एक कंफर्टेबल हाउस होता है जैसा हमारा है, जिसे हम लोग नेस्ट कहते हैं या फिर एंट हिल्स। Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lay eggs। तो ये जो इनका एंटिल होता है, ये घर, इसके अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं और बहुत सारे पैसेज होते हैं ताकि ये चींटियां जा सके एक दूसरे से बिना भिड़े हुए। और कुछ रूम्स में जो क्वीन एंट है, जैसे कि इस वाली फोटो में दिख रहा होगा, ये वाली यहाँ पे, इसमें जो एंट है वो एग्स देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। तो ये नर्सरी है यंग वन के लिए, जो जिन्हें हम ग्रब्स कहते हैं। तो जो वहाँ पे फिर आते हैं वर्कर्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फूड। तो जो ये वर्कर एंट है, ये सब वर्कर हैं,
तो ये अपना ज़्यादातर टाइम जो है ये लोग खाने के सर्च में बिताते रहते हैं और इनके लिए रिजर्व्ड क्वार्टर होता है। सम रूम्स रिजर्व सर्व एज स्टोर हाउस। तो माय पॉइंट, तो जो रूम्स हैं जो कुछ रूम्स हैं वो स्टोर हाउस का काम करते हैं फूड के लिए। तो इनके घर में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो उनमें से कुछ रूम अंडों के लिए हैं, कुछ ग्रब्स के लिए हैं और कुछ इन वर्कर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो और कुछ रूम्स में ये लोग अपना खाना रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स। तो अब यहाँ पे जो सोल्जर एंड्स हैं उनके लिए सेपरेट उसके लिए होता है ये वर्कर के लिए। नो वर्कर हैव एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। जो कोई भी वर्कर है उसने कभी भी किसी सोल्जर के घर में रहने के लिए ट्राई नहीं किया है। जो सोल्जर है, नो सोल्जर हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। तो जो सोल्जर, कोई भी ऐसा सोल्जर नहीं है जो कभी बाहर गया है फूड के लिए सर्च करने के लिए। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म अ ग्रब। तो जो ये वर्क, कोई भी वर्कर या सोल्जर या फिर क्लीनर ने किसी भी ग्रब को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाया है कभी। सो यू सी, तो हमने ये देखा कि जो एंट है उसकी लाइफ बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांत सी है। वो अपना काम जो है, जो उनका काम है वो उसे खुद करते हैं, इंटेलिजेंटली करते हैं और ब्रेवली करते हैं। और वो एक दूसरे से फाइट नहीं करते कभी भी दूसरे मेंबर्स से ग्रुप में, जैसे कि नुकसान बहुत करते हैं। ये बात सच है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। तो जो क्वीन एंट है जिसके बारे में पहले भी आया था कि वो एग्स देती है, तो जो क्वीन एंट है वो पूरी कॉलोनी की मदर होती है। जो इनकी पूरी कॉलोनी है वो इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। तो जो ये क्वीन एंट हुई, ये 15 ईयर्स तक जिंदा रह सकती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास एक विंग्स के पेयर होते हैं, बट बिट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन ये उन्हें फिर काट देती है उसकी वेडिंग फ्लाइट के बाद। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस इन हॉट समर डे। तो जो ये वेडिंग फ्लाइट है ये हॉट समर डे, गर्मियों में ये हॉट समर डे के दिन ये ली जाती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। तो जो ये क्वीन है ये वो नेस्ट को छोड़ देती है और एक मेल एंट से मिलने जाती है, जिसको हम ड्रोन भी कहेंगे, एयर में बहुत ऊपर। और फिर जब वो अर्थ पे वापस आती है तो वो अपने विंग्स को काट देती है, रिड हो जाती है उसमें से, और वो और कुछ नहीं करती, बस अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। तो जो ये एग्स हैं वो हैच होते हैं और जो ग्रब्स हैं वो बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। तो जो सोल्जर हैं, जो पुराने जो एंड्स हैं वो उन्हें गार्ड करते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम। तो जो वर्कर है वो उन्हें खाना देता है और उन्हें साफ करता है। और उन्हें वो बार बार कैरी करते हैं, डेली कैरी करते हैं वो उन्हें एयरिंग एक्सरसाइज और सनशाइन के लिए। एयरिंग यानी ताकि वो लोग सांस ले सके। फिर 2 से 3 हफ्तों के बाद ग्रब्स जो हैं वो कोकून बनाने लगते हैं और वो बिना खाने के या कोई एक्टिविटी, बिना हिले डुले, वो बस 3 महीनों के लिए वैसे ही पड़े रहते हैं। देन द cocoons ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। फिर ये जो कोकून है वो ब्रेक होते हैं और एंड्स बाहर आती हैं। अब ये नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो अब ये वक्त है उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। तो जो ये नई चींटियां हैं जो अभी कोकून से निकली हैं, अब वो अपना काम सीखती हैं बाकी के एंड्स से, जो कि ओल्ड एंड्स है, जो पहले काम कर चुके हैं, जो कि उनकी ड्यूटीज होती हैं, जो कि वर्कर्स है, सोल्जर्स है, बिल्डर्स है, क्लीनर्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद After a week, after a few weeks training, the small ant are ready to go out in the big world of work. तो few weeks की ट्रेनिंग के बाद, जो कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, ये लोग जो छोटी छोटी एंट्स हैं अब ये बाहर जाने के लिए तैयार हैं बड़ी सी इस दुनिया में काम के लिए। तो जो एंट हिल है
वो होम है, एंड्स का ही होम नहीं होता, उसमें और भी इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, जैसे बीटल्स, लिटिल ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड ग्रीन फ्लाई। तो यहाँ पे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई पाई जाती है। Why do ants have these alien creatures to live in their nest? तो ये जो ants हैं ये इन एलियन टाइप क्रीचर को अपने नेस्ट में क्यों रहने देते हैं? फॉर सेवरल रीजंस। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि जो कुछ हैं वो प्लेजेंट स्मेल देते हैं, एंड्स के सेंसेस को एक प्लेजेंट स्मेल देते हैं। जो दूसरे होते हैं वो स्वीट जूसेस देते हैं, एंड अदर आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग। तो जो बाकी के हुए वो पेट्स हैं, जैसे प्लेथिंग्स हो गए वो उनके लिए, कैट्स और डॉग्स की तरह ह्यूमन बीइंग के लिए जैसे होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ। तो जो ग्रीन फ्लाई है वो एंड की काउ है, वो गाय हुई एक तरह से एंड्स के लिए। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। हनी ड्यू देने के लिए उसे ट्रेन करते हैं, उस ग्रीन फ्लाई को, जैसे काउ मिल्क देती है उसे, तो अपने एंटेना से टच करके उसे दे मिल्क इट एज जस्ट वी मिल्क द काउ। तो जैसे हम उसमें से मिल्क लेते हैं काउ से, वैसे ही एंड उससे ये हनी ड्यू लेती है। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंड्स हैव। तो जो ह्यूमन है, जो हम इंसान है, क्या हमने उतना पढ़ लिया जितना एंड्स ने जाना है, लर्न किया है, समझा है? तो perhaps they have। तो हाँ हमने किया है, पर हमने अपनी लर्निंग को है उसे गुड यूज में नहीं लगाया। उसके बाद जैसे हम लोग ने दूसरों के ऊपर अटैक करने के लिए हमने बॉम्ब बनाए, हमें ये सब एंड्स तो ये सब नहीं बनाते, कुछ हम ही ये सब बनाते हैं। और उसके बाद दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर टाइनी टीचर। हम इंसानों को अभी भी इन छोटे छोटे टीचर ही हमारे लिए एक तरह से टाइनी टीचर्स ही हुए, जो कि हमें हार्ड वर्क, ड्यूटी का सेंस और डिसिप्लिन सिखाते हैं, क्लीनलीनेस सिखाते हैं, और दूसरों और छोटे बच्चों की केयर करने के लिए भी सिखाते हैं, और हमें सबसे ऊपर एक फीमेल लॉयल्टी देते हैं अपनी लैंड की तरफ, जहाँ पे अपना घर बनाते हैं वो उसके लिए पूरे लॉयल्टी होते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो अपने देश में रह के दूसरों के देश का साथ देते हैं जो हमारे देश के खिलाफ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इसकी एक्सरसाइज जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा, ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर करूँगा। इस वाले कॉम्प्रिहेंशन चेक के या तो मैं एक्सरसाइज के करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।